कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका बड़ा मन किया हो चॉकलेट खाने का और आप चले गए दुकान पर चॉकलेट खरीदने और फिर आपने मज़े से चॉकलेट खाई। क्या करें, आप अपनी तीव्र इच्छा को रोक ही नहीं सके। आपका इतना मन कर रहा था चॉकलेट खाने का। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि हमारे सेंसेस, हमारी मेमोरीज और हमारे इमोशंस से हमारे विचार कैसे बनते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं, है ना? आपकी सेंसेस की मदद से, राइट? मैं जो कुछ बोल रही हूँ, जो कुछ आप सुन पा रहे हो, वो सारी जानकारी आपके दिमाग को समझ आ रही है। फिर ये सारी जानकारी आपकी भावनाओं और उन अनुभवों से जुड़ी आपकी यादों से फ़िल्टर होंगी और उसके बाद आपका एक विचार बनेगा, जो आप बोलकर या लिखकर किसी भी माध्यम से ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? आपने मेरे सवाल को अपनी सेंसेस की मदद से सुन लिया। फिर आपका दिमाग आपकी मेमोरी में से वो याद ढूंढेगा जब आपने चॉकलेट खाई थी और उस याद से जुड़ी सारे इमोशंस के बारे में कि आपको चॉकलेट खाने पर कैसा महसूस हुआ। और फिर आपका एक विचार बनेगा जिसे आप बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। कभी कभी हम बहुत गुस्से में या फिर इरिटेटेड होते हैं, तब हमारा किसी से बात करने का कोई मन नहीं करता। और अगर उस समय कोई हमें आकर परेशान करने लगे या फिर हमें कोई काम सौंप दे और हम सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कुछ हमसे बोले या करे जो हम नहीं सुनना चाहते उस समय, तो उस समय क्या होता है, हमारे जज्बात और उससे जुड़ी यादें हमारे रवैये को प्रभावित करने लगती हैं। जो भी हम कहते हैं, सुनते हैं, वो सब विचार हैं। इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि हमारा विचार कैसे बनते हैं और हमारे इमोशंस और उससे जुड़ी यादें कैसे हमारे विचारों को और हमारे रवैये को प्रभावित करती हैं। भगवान कृपया बख्शे। धन्यवाद आप सबका मेरी पॉडकास्ट को सुनने के लिए।